उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या हक्काची एकमेव वृत्तवाहिनी जागर जनस्थान. जागर जनतेचा, जनतेसाठी सर्वसामान्यांच्या हक्काचा आवाज. जागर जनस्थान. की हा देश एक आहे ते आपल्यासारख्या योद्धा संन्यासी मी आपल्याला म्हणेन, जसं आम्ही स्वामी विवेकानंदांना म्हणतो. चिड़िया भगवान ने जन्म दिया, उसके वहाँ न तो माले में न तो तेजूरी है न कुछ रखने का सामान, बराबर. फिर भी सुबह उठती है, शायद भूखी उठती होगी लेकिन सोती भूखी नहीं है. ते रामरथ हमने नाम रखा है. उसको आज 11 साल हो गया. कोई भी नासिक का बंदा फ़ोन करेगा तो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट का जेरोक्स देना है, घर पे गाड़ी जाएगी 1 रुपया भी उसको देना नहीं है, न उसकी पावती भी फाड़नी है. हिंदू एक रहना चाहिए, मराठी एक रहना चाहिए ऐसा नहीं, देश एक रहना चाहिए. आपल्या आसपास अशा खूप गोष्टी असतात की ज्या आपल्याला कधीच माहिती नसतात आणि त्यामुळं त्या गोष्टींचं महत्त्व, त्या गोष्टींची महती आपल्याला कळत नाही. मी गेली अनेक वर्ष नाशिकमध्ये राहतो. स्वामीनारायण मंदिरात दर्शनाकरता येत होतो. बाहेरून गेली कित्येक वर्ष मी प्रवास करतोय. पण आज आमचे ज्येष्ठ मित्र लक्ष्मणराव सावजे यांच्यामुळे नाशिकमध्ये संतांचं किती क्रांतिकारी आणि महत्त्वाचं काम सुरू आहे याची माहिती मिळाली आणि ती आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवावी म्हणून ही मुलाखत आहे. माझ्याबरोबर पूज्य माधव स्वामीजी आहेत. स्वामीजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागर जनस्थान में. आणि स्वामीजींशी एक पुढची 20-30 मिनटं आपण बोलणार आहोत की या ठिकाणी तपोवनामधल्या जुन्या स्वामीनारायण मंदिरामध्ये, आश्रमामध्ये मी आहे. तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम असं या प्रांगणाचं नाव आहे आणि माधव स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली इथे खूप वेगवेगळी सामाजिक कामं चालतात. त्यांचा प्रवास मोठा आहे. या देशात 1,500 वर्षाहून अधिक काळ धर्मानं, माणुसकीनं संघर्ष केला आणि तो संघर्ष संतांच्या आशीर्वादानं पूर्णत्वाला गेला असं मला मनापासून वाटतं. अशाच एका प्रेरणादायी संताशी मी आता गप्पा मारणार आहे. स्वामीजींना मराठी बोलता येतं पण ते अगदी सहज हिंदीत बोलू शकतील असं मला वाटतं. त्यामुळे मी प्रश्न पुढचे हिंदीत विचारणार आहे आणि ही मुलाखत मी का घेतोय हे या मुलाखतीच्या दरम्यान आपल्या लक्षात येणार आहे. स्वामीजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और आज ये साक्षात्कार के माध्यम से मैं लाखों लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि एक ऐसा सन्यासी जो स्वामीनारायण के माध्यम से आज हमारी स्कूल चल रही है. मैंने सुना है स्कूल में मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, हमारे ईशान्य भारत का सीमावर्ती भाग, या जहाँ कहीं भी आपदा हो वहाँ के बच्चे पढ़ रहे. कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल आपके? अपने पास अभी 300 बच्चे हैं. 2003 से चालू है. टोटल स्कूल में 2200 बच्चे हैं. जिसका लगता है कि भाई ये पढ़ नहीं सकता या पढ़ा नहीं सकता है, आ जाओ और पढ़ा. एक ही. स्वामी जी, क्या प्रेरणा थी इन बच्चों को, और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं किस आपदा में थे वो बच्चे जब आप उनको यहाँ ले आए? और मैंने देखा कि इतने सुंदर बच्चे हैं और कई बच्चे मुझे ईशान्य भारत के दिख रहे हैं इसमें. इतने खुश है बच्चे. क्या करती है संस्था बच्चों के लिए और किस परिस्थिति में इन बच्चों को संस्था यहाँ ले आई? स्टार्टिंग में जाएंगे तो 2003 से ये चालू है. 2001 में जब भूकंप हुआ कच्छ में, तब गुरुजी ने लिया कि भाई वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते आजीवन के जैसा, तो बच्चे एडोप्ट करते हैं. तो 60 बच्चों से ये कार्यक्रम चालू किया पढ़ाना. तब हमारा स्कूल था इंग्लिश मीडियम. फिर धीरे धीरे जैसे मालूमात होती गई कि यहाँ पे बच्चे रखते हैं, तो 3 बच्चा जब मैं दिल्ली गया तब एक सन्यासी ने मुझे बोला, त्रिपुरा के थे, कि भाई आप बच्चे पढ़ाते हो? बोला हाँ. तो पहला लोड 3 बच्चों से चालू किया जो धीरे धीरे विकसित करके आज 300 तक पहुंचा है. 3 बच्चों में से रियान फैमिली के थे. फिर मैं 10-15 बार वहाँ गया, 10-15 बार उनके माँ बाप. आप मणिपुर गए? हाँ, पहले त्रिपुरा गए. फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिपुरा से चालू हुआ, फिर मिजोरम, फिर आसाम, फिर मणिपुर में अभी राइट्स हुए तो अभी मणिपुर से लाए हैं. उसमें संघ के माध्यम से और जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के गए कि भाई स्कूल में तकलीफ नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है, बच्चे को माँ बाप के जैसा रखते हैं कि जो चाहिए वो ला के देते हैं. यहाँ तक कि होटल में खाने से लेके
ऐसा नहीं कि माँ या बाप नहीं है, माँ बाप हो तो भी सिर्फ पढ़ना है और उसको तकलीफ है, दो चीज़ हो तो ये आश्रम के द्वार उनके लिए खुले हैं। ये माध्यम से चालू हुआ, 20 साल हो गए। स्वामी जी कई लोग संस्थाएं चलाते हैं, उसकी बहुत बड़ी बड़ी एड्स भी देते हैं हाँ। और सामाजिक काम करते हैं तो कई लोगों को बोलते भी है। मुझे इस इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए भी आपको कई बार आग्रह करना पड़ा, तब आप इस पर बोल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा ये सामाजिक काम आपने खड़ा किया, ना आप इसके बारे में बोलते हैं, ना किसी के पास जाकर के पैसे मांगते हैं, ये कैसे चलता है? देखो, हमारे गुरुजी पुराने स्वामी है अभी, वो एक बात बोलते कि चिड़िया भगवान ने जन्म दिया, उसके वहाँ न तो माले में न तो तिजोरी है न कुछ रखने का सामान, बराबर, फिर भी सुबह उठती है, शायद भूखी उठती होगी लेकिन सोती भूखी नहीं है, बराबर है। तो गुरुजी ने बोला तू कर्म कर, जिसका प्रारब्ध का वो प्रारब्ध वश उसको मिल ही जाएगा, और आज तक किधर जाना पड़ा नहीं है, उसका नसीब का आ ही जाता है, जिसका जो चाहिए। और जो बच्चा पढ़ के गया है वो भी इसका ध्यान रखता है कि मुझे भी मालूम है कि मुझे गुरुजी ने फ्री में पढ़ाया है, तो चलो साल भर में सब पगार नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन साल में एक पगार तो मैं आश्रम को दे सकता हूँ। वाह। तो मुझे लगता है बातचीत में आपने बताया 28 साल हाँ इस पूरे उपक्रम को हो गए, हाँ, तो आपके कई बच्चे काफी बड़े हो गए होंगे। बड़े हो गए। तो क्या क्या करते हैं आपके बच्चे? बच्चे मतलब जीवन जरूर जैसा खुद के पैर पे खड़े हैं, आज डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और मेरे गुरुजी ने जो पढ़ाए बच्चे, उसमें से नाम लूँगा तो आप अचरज पाओगे। जो ढोलकिया परिवार सूरत में है, जिसका पिताजी 150 रुपीज़ पढ़ने के लिए जब मैं पढ़ता था तब नहीं दे पाए, राहुल ढोलकिया, जो उसके स्टाफ को आपने सुना होगा कि भाई जो बड़े गाड़ियाँ दिया। हीरे के शायद कारोबारी है। हाँ, वो बच्चा यहाँ रहता था और यहाँ पढ़ता था, मतलब स्कूल में जिसको 150 रुपए पढ़ने के लिए देने के लिए नहीं साल थे, भर का। साल भर का, हाँ, वो आज अरबों के मालिक। अरबों के मालिक है। तो ऐसे लोग आपको मदद कर हाँ, देते हैं। बाबू खूंट है जो सूरत डेवलप जो कर रहा है, वो भी मेरा स्कूल का स्टूडेंट है। स्वामी जी, नासिक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर ये काफी बहुत लोग जानते हैं, फेमस है। क्यों इतना महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है ये? भगवान स्वामीनारायण क्या कभी यहाँ आए थे? जब वो घर का त्याग करके वन विचरण के लिए निकले नीलकंठ स्वरूप रूप में, जी तब यहाँ पे 7 दिन रुके हैं, ऐसा हमारे इतिहास में है। जी। यहाँ पे आए थे, आश्रम के पास बावड़ी है, वो बावड़ी में जल लिया, क्योंकि वो सिटी में नहीं जाते थे, गांव में नहीं जाते थे, उस टाइम गांव होते थे 200 साल पहले, तो गांव के अंदर नहीं जाते थे, बाहर रहते थे और वहाँ पे सत्संग करते थे। और लगा उनका ऐसा ध्येय था कि मैं सब जगह से जानूँ और जहाँ मेरी भावना हो वहाँ पे मैं रहूँ। तो मालेगांव धुलिया होके, मालेगांव होके यहाँ नासिक आए, यहाँ से रामकुंड गए, रामकुंड से कालाराम मंदिर दर्शन करके, कपालेश्वर करके, फिर त्र्यंबक होके जवार वाले रोड से गुजरात के लास्ट में लोज गांव में वो रह गए, और वहाँ पे हमारा पूरा मेन स्थान गुजरात में हुआ। लेकिन यहाँ पे आए थे, 7 दिन रुके थे, इसलिए यहाँ पे हमारे गुरुजी आए। स्वामी जी, एक बात सब लोगों के लिए, क्या क्या कार्य आश्रम के यहाँ पर चलते हैं? और आप खास करके, मैंने सुना कि आप खुद बड़ी सादगी पसंद करते हैं, या लग्जरी कुछ है नहीं, मैंने देखा आप भी लग्जरी में बिल्कुल नहीं रहते। तो किस तरीके से बच्चों पे यहाँ संस्कार होते हैं, और आश्रम के क्या क्या सामाजिक प्रकल्प है यहाँ? जैसे नासिक तीर्थ है, तीर्थ में बोलते कि गरीब गर्भ लोग आते हैं, सेठ लोग भी आते हैं। क्यों आते हैं? कि राम घाट है तो भाई अस्थि विसर्जन करने के लिए आए, त्र्यंबक है तो देव दर्शन के लिए आए, बाजू में शेरडी है तो दर्शन के लिए आए। तो यहाँ पे जब गुरुजी आए तो बोले कि भाई तीर्थ में रह के पब्लिक की सेवा करेंगे, पहले खाना देंगे, रहना देंगे, तो खाना रहना चालू करवाया, फिर स्कूल चालू की, गौशाला है, गाय का बड़ा स्थान है यहाँ पे। और जब से गौशाला खोली है तब से आज तक छाछ वितरण चलती है, कि दूध तो सबको नहीं दे सकते, छाछ दे सकते, ताक तो दे सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लेता। 1 रुपया नहीं, आज तक नहीं, कोई नहीं बोल पाएगा कि हमारे से पैसा लेके ताक दिया। फिर हॉस्पिटल है अपना, व्यसन मुक्ति केंद्र है, डायलिसिस सेंटर है, सब वाहिनी है, मरने के बाद जो
गाड़ी रहती है, सब वाहिनी बोलते हैं, रामरथ हमने नाम रखा है। उसको आज 11 साल हो गया। कोई भी नासिक का बंदा फ़ोन करेगा तो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट का जेरोक्स देना है, घर पे गाड़ी जाएगी, 1 रुपया भी उसको देना नहीं है, न उसकी पावती भी फाड़नी है। कुंभ मेला आता है 12 साल में, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक कोई भी आए, फ्री में खाना खाना है। कुंभ मेला के छोड़ के जैसे अभी तीरथ है तो भागवत सप्ताह होती रहती है, तो भागवत भी कर सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रम हो तो ये संस्था उसके साथ है। वाह। स्वामी समाज जी, के लिए। देश में आजकल एक माहौल ऐसा है कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। हिंदू 500 साल बाद ये महसूस कर रहा है कि 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। पर इस देश में हजारों साल से हिंदू है, मुसलमान है, सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। कुछ लोगों में असुरक्षितता फैलाने का काम, ऐसे विचार फैलाने का काम किया जाता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि राम मंदिर के शुभ क्षण जैसे जैसे नज़दीक आ रहे तो देश में ऐसी कुछ ताकतें हैं वो उल्टा प्रचार करने में भी लगी है। और नासिक में हम दृश्य क्या देख रहे हैं कि एक सन्यासी यहाँ पे 200 से अधिक मुस्लिम बच्चों को भी पढ़ा रहा है। आपके यहाँ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं ऐसा हमने सोचा। हाँ जी, तो उनके धर्म का आचरण करके स्वामीनारायण के स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। स्वामी जी, क्या अनुभव है ये? और एक ये सन्यासी, आप तो हिंदू है, भगवा धारण किए हैं, फिर भी आपको मुसलमानों को पढ़ाने से कोई परहेज नहीं है। बच्चे में हिंदू मुस्लिम हम डालेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम ऐसा सोचते कि कोरा कागज हो ना, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ ब्लैंक पेपर होना चाहिए। आप लिख के दोगे तो वो बनेगा। अपने यहाँ स्कूल में जैसे बच्चे हैं कि हम ऐसा नहीं बोलते तू मुस्लिम है या तू हिंदू है, तू बच्चा है, तो संस्कारी बन, जिस लाइन में जाएगा अच्छा बनेगा, देश के लिए तो अच्छा रहेगा। मला खूप वेगळी आणि खूप प्रेरणादायी गोष्ट इथे ही वाटली की एक संन्यासी ज्याच्या अंगावर भगवा कपडा आहे, 200 मुस्लिम मुलं, आणि मी मगाशी स्वामीजींशी बोलत होतो, अनेक मुलांची नावं त्यांना पाठ आहेत, त्यांच्याशी व्यक्तिगत संबंध त्यांचे आहेत, त्यांचे पालक त्यांना भेटायला येतात। स्वामी जी, इन बच्चों के साथ आपका काफ़ी लगाव है, मुझे बिल्कुल बात वो ध्यान में आ गई। सबके नाम आपको याद है, उनके पेरेंट्स आपसे मिलने आते हैं। कुछ बच्चों को तो मदरसे में डालने के बाद वो फिर से याद अकेलो है। क्या था सारा ये, क्या स्टोरी थी और क्या क्या वातावरण था उस समय? अभी कैसा है कि जैसे आपने बताया कि भाई लोग बोलते हैं ना, हम दुख कब लगता है दूसरे के बोलने से, हम हमारी ज़िंदगी भी खुद नहीं जीते हैं। तो समाज ने बोला कि भाई तू वहाँ छोड़ा है बच्चा, कैसा करेगा, नहीं रहेगा, अपना नहीं रहेगा, ऐसा सोच उसमें डालने के बाद वो माँ बाप को रियलाइज़ हुआ कि चलो भाई बच्चा निकालते, बच्चा लेके गया। लेकिन वो बच्चा अजहर करके है, वो बच्चा घर पे गया, मदरसे में डाला, मदरसे में 8 दिन के बाद उसको न उधर का खाना सूट हुआ, न उसका नेचर सूट हुआ, न उसका टीचर का नेचर सूट हुआ। सिर्फ एक ही रट था कि मुझे वापस स्वामी जी के पास जाना है। उसकी माताजी आई प्रिंसिपल के पास कि आप स्वामी जी को बोलो कि वापस वो बच्चा ले ले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि एलसी निकलने के बाद एक बार जो नाखून होता है वापस आ सकता है, लेकिन उंगली काटने के बाद वापस आती नहीं है। तो ये सोच हमारी कि एक बार तुझे दुख है तो तू चला गया तो तेरे प्रारब्ध से, तो हम बोलते चलो, फिर वापस आया और आज अच्छी पोजीशन पे है। क्या बात है स्वामी जी, इन बच्चों से बहुत लगाव है। जब मैं आया और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मैंने दूर से देखा, कई बच्चों के घेरे में आप बैठे हुए थे, तो दुख है इन बच्चों के जीवन में। कुछ किसी के माँ नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, इन लोगों ने बड़ी हिंसा का सामना किया है, शायद वांछिक भेदभाव का भी सामना किया है। माँ और पिता दोनों का प्यार इन बच्चों को आप देते हैं, क्या भावना होती है? और इन बच्चों के साथ किस तरीके से आपको लगाव रखना पड़ता है, किस तरीके से बच्चों के साथ आपके रिलेशंस है अभी, क्योंकि तीसरी चौथी पीढ़ी आपके हाथ के नीचे से जा रही है शायद। क्या होता है, जब तक दुख का एहसास नहीं हो तब तक मालूम नहीं होता है, बराबर है। और हम तो त्यागे सो आगे, हमने छोड़ के आए तो हम तो आज अलग है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो बच्चे को, जैसे मेरे पास छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल से बच्चा एक है, लाया हूँ, तो गुरुजी ने ऐसा सोचा है
कि माँ बाप देगा तो कितना देगा। हम बोलते हैं कि भाई सेठ के पास पगार मांगने जाओगे तो सेठ है उतना देगा, उससे बड़ा सेठ के पास गए तो उससे ज़्यादा देगा। तो हमारा माँ बाप कौन? ईश्वर भगवान है। तो हमारे पास कमी क्या रहेगी? वाह। तो बच्चों को ऐसा रखा है कि भाई तू कुछ भी कर, लेकिन अच्छे से संस्कार ले और पढ़ाई कर। जैसे तुझे पढ़ाई नहीं करना है, ड्राइंग में कर। खेलने में मेरे यहाँ मलखम है, स्केटिंग है, एक एक खेल, मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि बच्चे को अपने आप पढ़ने दिया वो अच्छे से रहेगा। और माँ बाप सिर्फ बोधरेशन डाल सकते हैं, मुझे मिला नहीं तो तू कर, मैं पढ़ा नहीं तो तू पढ़, बराबर है। और हम ऐसा बोलेंगे, आजकल स्कूल में भी टीचर पढ़ाते नहीं हैं, कोई भी स्कूल हो, टीचर की गलती नहीं है, माँ बाप की गलती है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर अगर कुछ डांटे या मारे और माँ बाप के पास कंप्लेंट लेके जाते थे तो माँ बाप दो और मारेंगे, तो हम माँ बाप को भी नहीं बोलते टीचर ने आज हमको डांटा। जबकि आज सिर्फ बच्चों को सिर्फ बोला कि खड़ा किया है पनिशमेंट के लिए, और माँ बाप को बोला, माँ बाप आके टीचर को डांटते हैं। तो संस्कार रहित होने वाला है। जो आगे चल के जो भविष्य है, कि हम बोलते हैं कि भाई विदेश में अपना लोग ले रहे हैं, बराबर है, वहाँ गौशाला खोल रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, XYZ, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं। यहाँ पे बस अनुकरण, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ के। स्वामी जी एक बात, मैं जब इस प्रांगण में आया तब से मैं ये सोच रहा था कि आम स्कूल इस तरीके से होती है, इस स्कूल से थोड़ा अलग ये स्कूल होगा। तो जब मैं यहाँ आ रहा था तब भी मुझे पता चला कि आपके स्कूल में कई ऐसी अलग चीज़ें हैं जो नॉर्मल स्कूल में नहीं है। और आपने बातचीत करते समय मुझे ये भी बताया कि समय पड़ा तो आप खुद भी स्कूल की बस चला लेते, आसपास के ग्रामीण इलाके के बच्चे भी आप यहाँ लाते। शहर के बच्चों से ज़्यादा ग्रामीण इलाके के बच्चों को यहाँ पर दाखिला मिले, इस पे आपका थोड़ा ज़्यादा जोर है। 100%। क्या क्या कारण है स्वामी जी सब के? जब स्कूल खोला तब गुरुजी ने बोला सिटी में 100 स्कूल मिलेगा सिटी वाले बच्चों को। खेडूत के बच्चा, शेतकरी का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? हम देना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई दो, खाना तो अपने आप आएगा जब वो पढ़ा होगा। तो शेतकरी बच्चे पढ़ेंगे, आज कोई मैनेजर लेवल पे, कोई डॉक्टर लेवल पे है। खेती भी ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ से वो गुजरा है वो चीज़ उसको रहेगा ना, वो दया भाव रखता है। मुझे भूख लगी हो और मुझे कोई किसी ने खाना खिलाया तो कोई भूखे को देख के मुझे हंसी नहीं आएगी, मुझे लगा मैं उसको खाना खिलाऊं। वैसे शेतकरी को, जो गांव के बच्चे हैं, उसको पढ़ाई दिया नहीं है। पैसे का वैल्यू है, सब है, लेकिन पढ़ाई दिया नहीं। तो हमने सोचा कि पहले शेतकरी के बच्चों को पढ़ाओ। यहाँ अलग क्या किया है कि भाई ज़मीन लेवल पे रहना है, भूमि को रखा तो भूमि अपनी है। तो जैसे कि भाई प्रेयर है, एक नॉर्मली प्रेयर की बात करेंगे कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ करना, गायत्री मंत्र का पाठ करना, हमारी प्रिंसिपल भी झाड़ू मारेगी यहाँ पे, बराबर है। क्यों? क्योंकि वो मारेगी तो बच्चे भी देखेंगे। काम कोई छोटा नहीं होता है। गाय का गोबर उठाने भी बच्चे जाते हैं, बराबर है। खेती में भी घास निकालने को बच्चे भेजता हूँ। जमीन को रख के रहना है, जमीन को अलग नहीं करना है। बातचीत में आपने मुझसे ये भी कहा कि मैं डॉक्टर भी बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा जो 1000 रुपये फीस नहीं ले, अगर गरीब है तो फ्री में करे। फ्री में करे। 100% है, भरपूर डॉक्टर है। 8 डॉक्टर मेरे बच्चे हैं जो आज सेवा करते हैं। बड़ी क्लिनिक नहीं खोल सके, लेकिन सेवा करते हैं और अच्छा सेवा करते हैं। और यहाँ पे भी जो जुड़ते हैं वो सेवा भावना से जुड़ते हैं। स्वामी जी, जब से आपने नए जीवन में प्रवेश किया, आप सन्यासी बने, तब से आपका भ्रमण भी बहुत रहा होगा। तो आप शिक्षा में काम कर रहे हैं, क्या ये थोड़ा अलग सवाल है, पर एक सन्यासी, बच्चों में रहने वाले और स्कूल चलाने वाले एक पिता से और एक माता से, आप इन बच्चों के माता और पिता दोनों, ये सवाल मैं करता हूँ कि आज जिस तरीके की अंधी शिक्षा, पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव में आकर के जो अंधी शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या ये सही मायने में मजबूत भारत बनाएगी? क्या लगता है? कभी नहीं।
कभी नहीं, गुरुकुल प्रथा आनी चाहिए। वाह। पहले तो एक तो जो बच्चे को माइंड में डाल देते है कि परसेंटेज वाला, वो निकलना चाहिए। परसेंटेज निकाल ही दो तो अच्छा रहेगा, सबको लगेगा कि क्या सन्यासी बोल रहा है। आप बच्चे को नैरो माइंड बना रहे हो, एकदम छोटा, कि तुझे आता नहीं, तुझे आता नहीं, तुझे आता नहीं। बराबर है, 30% आए तो फेल है, बराबर है, 30 मार्क आए तो फेल है। फेल का मतलब क्या रखते हो? फेल कब होता है? जब वो कार्य करना छोड़ दे, तब वो फेल होता है। उसने छोड़ा नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपना कैसा है कि अच्छा परसेंट है तो मेडिकल मिलेगा, बराबर है। नीची कौम है या बड़ी कौम है, वो बात की बात आती है। 60% वाले को भी मेडिकल देते हो, 90 वाले को मेडिकल नहीं दे पाते हो। ये क्या प्रथा हुई? पहले वो प्रथा सुधारनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, जी। मार्क डिपेंड नहीं करना चाहिए, मार्क में ही सब है। तुम बच्चे को, जैसे हम गुरुकुल जैसे कृष्ण भगवान पढ़ते थे, तब ऐसा नहीं था। जीवन जरूरी सब चीज़ दो ना। हम बोलते हैं डॉक्टर जितना नहीं कमाता है उतना प्लम्बर ज़्यादा कमाता है, बराबर है, वो भी काम ही है। प्लम्बर नहीं कमाता उतना रिक्शा वाला कमाता है, हाथ लारे वाली कमाता है, बराबर है। पैसा कमानी बड़ी बात नहीं है, पैसा तो सट्टे में भी कमाते होंगे, लेकिन आदमी कमाया उसने दूसरे की सेवा की, दूसरे का जो है अहित है वो देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, बस भाग रहा है। पैसे के पीछे बोलो या आदमी के पीछे बोलो, भागना है। आप उसको सिर्फ रनिंग सिखा रहे हो, किधर थामना वो नहीं बताया। स्वामीजी, एका प्रश्नाचं उत्तर मला मराठीत हवं आहे. आम्ही नाशिकमध्ये राहतो. इथं अशी खूप लोक आहेत की जे स्वामीनारायण मंदिराच्या जवळून गेली अनेक वर्ष प्रवास करत आहेत, मंदिरात दर्शनाला येत आहेत. पण आम्ही हिंदू जरी असलो तरी आमच्यामध्ये भाषेच्या, जातीच्या भिंती असतात. खरं तर संन्याशांनी या भिंती तोडल्यात आपल्यासारख्या. पण या लोकांना काय सांगाल? आज या मुलाखतीच्या माध्यमातून मी लोकांपर्यंत पोहोचवतोय की किती मोठं सामाजिक काम इथल्या जुन्या स्वामीनारायण मंदिरातून सुरू आहे. या लोकांना काय आवाहन कराल की लोक अधिकाधिक जोडले गेले पाहिजेत? मला असं म्हणायचे की आपली गाय राहते, ते त्याच्या गोबर खाली पडते ना, तरी ते 1 किलो मिट्टी घेऊन येणार. आणि बकरीची लेंडी राहती, ते काय होणार? वेगवेगळे. आपण हिंदू तसं आहे, वेगवेगळे आहे. भाषिका माध्यमातून के मराठी, गुजराती, हिंदी, सिंधी, मारवाड़ी, तसं नहीं। एक मुट्ठी भी जब बंद होती है ना, तब उसकी ताकत रहती है। अकेली मुट्ठी, अकेली उंगली कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ मत दे सकती है, लेकिन मुट्ठी जब बनती है ना, तब एकता आती है। हिंदू एक रहना चाहिए, मराठी एक रहना चाहिए, ऐसा नहीं, देश एक रहना चाहिए। खरं तर स्वामीजी, मला कायम असं वाटतं की हा देश एक आहे. ते आपल्यासारख्या योद्धा संन्यासी मी आपल्याला म्हणेन, जसं आम्ही स्वामी विवेकानंदांना म्हणतो. कारण कुठल्या तरी एका उद्दिष्टासाठी, ध्येयासाठी आपण आपलं जीवन समर्पित केलं आहे. आम्ही खूप भाग्यवान आहोत की या गोदावरीच्या किनाऱ्यावरती आपल्यासारख्या संन्याशांचा वास आहे आणि भारत देश घडवण्यासाठी आपण खूप मोठी सेवा करतात. मला असं वाटतं की या 30 मिनिटांच्या मुलाखतीच्या माध्यमातून आपण जी बेसिक सामाजिक काम करतो ते आपण लोकांपर्यंत ठेवलं आहे. पण या सर्व समाजाकडून मी आपला अतिशय ऋणी आणि आभारी आहे की भारतभरातल्या मुलांना उच्च शिक्षण देण्यासाठी, चांगलं शिक्षण देण्यासाठी आपण नाशिकला घेऊन येत आहेत. आणि एका वेगळ्या सामाजिक कामाची 28 वर्ष आपली अविरत सेवेची झालेली आहे. ती यापुढेही अशीच राहोत आणि आपलं इथलं वास्तव्य आम्हाला असंच आशीर्वाद देत राहो. खूप खूप आभार. देश